हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी, बीएसएससी तथा जेपीएससी तथा जेएसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? कहता है इसमें से कौन जो ज्वालामुखी उत्पाद है? ऑप्शन ए है भू अभिनति, ढलान, वलित पर्वत। आपका एटोल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आंसर क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें जितना ऑप्शन दिया गया है ज्वालामुखी आपका ये उत्पाद नहीं जबकि बल्कि यह स्थलाकृति है, जबकि यहाँ उत्पाद पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? ठीक है, तो इसमें भी आपका इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। देखिए, कहता है ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है ना। कहता है ज्वालामुखी जो है पृथ्वी पर घटित होने वाली क्या है? एक आकस्मिक घटना है। इससे भूपटल पर भयानक विस्फोट होता है जिसके माध्यम से लावा, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं ना। यानी लावा, राख, धुआं, कंकड़ सब जो है पत्थर क्या है? ज्वालामुखी उत्पाद है। जबकि यहाँ एटॉल क्या क्या है? तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्या है? तो भू आकृति है, जबकि यहाँ उत्पाद पूछा गया था। तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंड प्रकार का है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो ज्वालामुखी है वो डोरमंड का प्रकार हो जाएगा? तो क्या होगा? माउंट किलिमंजारो ना। माउंट किलिमंजारो क्या है? तो ये डोरमंड ज्वालामुखी का एक प्रकार हो जाएगा। व्याख्या, माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ना। कहता है कि आपका माउंट किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? तो कहाँ स्थित है? तो आपका पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। कहता है किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु किम्बी, मवेंजी और सीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है ना। कहता है कि आपका जो है माउंट किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है? तो आपका ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया का जो है अंतिम प्रतीक क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, धुआंरे ना। कहता ज्वालामुखी का जो अंतिम अवस्था जो है क्या है? धुआंरा हो जाएगा। उसके क्रेटर से धुआं निकलने लगता है। व्याख्या करता है कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक धुआंरे है। ये भूतापीय गतिविधियां उद्गार समाप्त होने के बाद पृथ्वी के भीतर अवशिष्ट उष्मा के कारण जारी रहती है। ग्रेसर गर्म जल के फवारे है ना। कहता है ग्रेसर क्या है? तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाले जो गर्म जल है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेसर कहते हैं। जबकि धुआंरे जलवाष्प और गैसों का उत्सर्जन है करते हैं। ये दोनों कहता है ये दोनों ही ज्वालामुखी के शांत होने के चरण को दर्शाते हैं। क्रेटर उद्गार से निर्मित स्थलाकृति है ना। क्रेटर का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से आपका संबंधित है, ये है न कि अंतिम क्रिया का प्रतीक है। अतः सही आपका विकल्प क्या होगा? तो सी का हो जाएगा, धुआंरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? कहता है लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ किस आपका जो है द्वीप में स्थित है? तो कहाँ जाएगा? तो इंडोनेशिया हो जाएगा ना। कहता है कि लूसी जो दुनिया का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है किस द्वीप में स्थित है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। व्याख्या कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है इंडोनेशिया में हुआ था। यह ज्वालामुखी विस्फोट उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं और इसके इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोना लोवा उदाहरण है। मोना लोवा किसका उदाहरण है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा है जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों के पश्चात जो इसमें विस्फोट हुआ है? उसका नाम क्या हो जाएगा? तो मोना लोवा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो मोना लोवा हो जाएगा। व्याख्या, मोना लोवा हवाई द्वीप पर स्थित पृथ्वी के सबसे बड़े और सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक का उदाहरण है। मोना लोवा हवाई द्वीप के बड़े द्वीप पर स्थित है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। कौन आपका? तो मोना लोवा हो जाएगा जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या होगा? तो माउंट एटना जो है एक पर्वत है, ज्वालामुखी है, पर्वत शिखर है कि एक पठार है? तो आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी होगा ना। माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है। व्याख्या, माउंट एटना यह यूरोप का सबसे ऊंचा तथा काकेशस के बाहर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली में सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। कहता है कि माउंट आपका जो है एटना कहाँ है? तो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह इटली का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के सीमा पर स्थित है ना। कहता है कि माउंट एटना जो है ये अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के सीमा पर स्थित है।
नेक्स्ट है माउंट कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? माउंट कोटोपैक्सी जो पर्वतीय चोटी है ये किस देश में स्थित है? माउंट कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तब का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। व्याख्या है कि माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित एक ज्वालामुखी है। यह एंडीज के कार्डिलेरा सेंटर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तब का एंडीज पर्वत के कार्डिलेरा जो है सेंटर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अधिकेंद्र कहते हैं, ज्वालामुखी केंद्र कहते हैं, शंकु कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको डी हो जाएगा, क्रेटर कहते हैं। देखा, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। यह ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित एक गर्त या कोटरोनिमा आकृति होती है जिसे लावा, राख और गैसें उद्गारित होते हैं। अधिकेंद्र भूकंप से संबंधित है। अधिकेंद्र का संबंध किससे है? भूकंप से है। जबकि शंकु ज्वालामुखी द्वारा निर्मित संपूर्ण पर्वताकार स्थल रूप है। अतः सही विकल्प क्या आपका? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेडालॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है? पेडालॉजी जो है वो किस वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है? पेडालॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। व्याख्या के मृदा विज्ञान पेडालॉजी भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के निर्माण, विकास और सैद्धांतिक रूप से को समझने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के मिट्टी के में कण किस प्रकार के मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? कहता है किस प्रकार के मिट्टी में जो कण होते हैं वो मिट्टी से छोटे होते हैं, मिट्टी से बड़े होते हैं, लेकिन रेत से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो उसे गाद ना, गाद के जो कण होते हैं मिट्टी से बड़ा लेकिन रेत से क्या होता है? छोटा होता है। नेक्स्ट है गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहते हैं? कहता है गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहते हैं? इसे मतलब वो लोयस कहते हैं ना। क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। कहता है गर्म रेगिस्तान में और उसके आसपास हवा से उड़ने वाली धूल से बनी मिट्टी को लोयस मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से गाद के आकार के कणों से बनी होती है। लोयस मिट्टी से बने ढांचे जैसे कि दीवारें और घर चीन में काफ़ी लोकप्रिय है। इस मिट्टी का सबसे बड़ा उत्तरी चीन में इस मिट्टी का सबसे बड़ा मैदान जो है उत्तरी चीन में पाया जाता है। इसे लोयस का पठार कहते हैं ना। लोयस का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो आपका चीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किस प्रकार के मिट्टी में जो है वो कैपिलरी यानी केशिका का निर्माण जो है सबसे अधिक होता है? तो चिकनी मिट्टी ना। चिकनी मिट्टी में केशिका का निर्माण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। कहता चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चिकनी मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं जिससे उनमें पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। किसका क्रिया के कारण ही मिट्टी में पानी ऊपर चढ़ पाता है ना। कहता किसका क्रिया के कारण ही जो है मिट्टी में पानी जो है ऊपर चढ़ पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टेरासोरा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, कहता टेरासोरा का जो है निर्माण जो है कहाँ होता है? तो चूना पत्थर वाले प्रदेश में होता है। व्याख्या है कि टेरासोरा एक प्रकार का लाल मिट्टी है जो चूना पत्थर या डोलामाइट वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ जल के रिसाव से मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होता है और लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लोहा व कले यानी चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है ना। टेरासोरा में किसकी प्रधानता होती है? तो लोहा और कले यानी चिकनी मिट्टी की प्रधानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, चट्टान ने आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कहता है इसमें से कौन जो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है? तब होगा बेसाल्ट ना। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कहता है बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानें पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनते हैं। बेसाल्ट एक सामान्य बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट जो है कैसा चट्टान है? तो बेसाल्ट जो है ये बहिर्भेदी चट्टान है ना। बहिर्भेदी चट्टान हो जाएगा, आग्नेय चट्टान है जो धरातल पर लावा के शीघ्र ठंडा होने से बनती है। इसके विपरीत बालू हो जाएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है और संगमरमर कवाड़दार क्या है? कायांती चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है कायांती चट्टान में पतरन की क्रिया से क्या अभिप्राय है? कायांती चट्टान में पतरन की क्रिया से जो है ये क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना ना। पद कहता है कायांती चट्टान में पतरन का अर्थ क्या होता है? तो कुछ शैलों या कणों या खनिजों की का सतह हो या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना क्या कहलाता है? तो पतरन कहलाता है।
नेक्स्ट है लोयस चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। लोयस का जो चट्टान है वो किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, तो ये परतदार चट्टान हो जाएगा। लोयस का जो चट्टान है वो किस प्रकार का चट्टान का एग्जाम्पल है, तो परतदार हो जाएगा। व्याख्या कि लोयस चट्टान परतदार चट्टानों का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह मुख्य रूप से पवन द्वारा निक्षेपित महीन कणों विशेषकर गाज से निर्मित होती है। रेगिस्तानों या हिमनदीय क्षेत्रों में से उड़कर आए धूलकणों के व्यापक जमाव से लोयस के मैदान बनते हैं, जो समय के साथ संगठित होकर परतदार संरचना धारण करते हैं। अतः यह अवसादी प्रकार का चट्टान का हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयला किस प्रकार का चट्टान है। कोयला जो है वो किस प्रकार का चट्टान है, तो कोयला आपका हो जाएगा अवसादी चट्टान है ना। कोयला किस प्रकार का चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। कहता है कोयला एक अवसादी चट्टान है जो बायोजेनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। यह टेहरीय पदार्थ परिवर्तन के विभिन्न चरणों से गुजरकर कठोर होता है और मुख्य रूप से कार्बन के रूप में संग्रहण होता है। तथा एंथ्रासाइट क्या है, तो एंथ्रासाइट का हो जाएगा कोयला कायांती चट्टान का हो जाएगा। नेक्स्ट है लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार चट्टान बनता है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार का चट्टान बनता है, तो किस बनता है, इग्नियस चट्टान का आग्नेय चट्टान बनता है। कहता लावा के ठंडा होने और ठोस होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये चट्टानें मोल्टन मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये सिलिका समृद्ध होती है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं ना। आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं, तो आग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, मूल चट्टान इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। कहता है किस चट्टान में जो है आपका जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, तो आपका अवसादी चट्टान होगा ना। कहता है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सत्व विषय में सत्य है, तो अवसादी चट्टान का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका अवसादी चट्टान जो बनता है, अवसादी चट्टान जो है इसमें कोयला पाया जाता है। ठीक है, और अवसादी चट्टान आपका है ना आपका लेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, परत में पाया जाता है, लेयर में पाया जाता है। देखिए कहता है अवसादी चट्टान वे चट्टान है जो अन्य चट्टानों खनिज या जीवाश्म के टुकड़ों के जमाव से बनती हैं। वे आमतौर पर पानी के नीचे या पृथ्वी की सतह पर बनते हैं। अवसादी चट्टानें अस्तरित होती है और अक्सर जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म तब बनते हैं जब जीव या पौधे के अवशेष इन अवसादों में दबकर संरक्षित होते हैं। इन्हें द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं ना। अवसादी को जो है द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट संगमरमर क्या है। संगमरमर जो है किस प्रकार का चट्टान है, तो संगमरमर जो है कायांती चट्टान है। संगमरमर किस प्रकार चट्टान है, तो कायांती चट्टान है। व्याख्या करता है कि संगमरमर एक कायांती यानी रूपांती चट्टान है जो चूना पत्थर डोलामाइट के कायांती से बनती है। इन्हें तृतीय चट्टान भी कहा जाता है। यह एक क्रिस्टलीय चट्टान है जिसमें कैल्साइट या डोलामाइट के क्रिस्टलीय होते हैं। संगमरमर का उपयोग इमारतों, स्मारकों और मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मिलाया गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो नाइस क्या है, तो नाइस जो है आपका रूपांती चट्टान है। नाइस क्या है, तो आपका नाइस जो है आपका रूपांती चट्टान है। ये आपका इसी क्या आपका सही आपका हो जाएगा। व्याख्या कि नाइस रूपांती चट्टान है। नाइस एक उच्च श्रेणी का कांति चट्टान है जो सामान्यतः ग्रेनाइट या अवसादी चट्टानों के तीव्र दाब या दाब के अधीन रूपांतरण से निर्मित होती है। इससे इसमें स्पष्ट पट्टियां दिखती है। डोलामाइट एक अवसादी चट्टान है जो ग्रेनाइट का आग्नेय चट्टान है तथा शिस्ट भी एक मध्यम श्रेणी का कांति चट्टान है, आग्नेय नहीं। अतः सही विकल्प क्या आपका, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है ना। कहता है अनुच्छादन का वह कौन सा कारक है जो मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है, तो आपका अवक्षय हो जाएगा ना। क्या आपका हो जाएगा, अवक्षय हो जाएगा। देखा कहता है अनुच्छादन की प्रक्रिया में अवक्षय, अपरदन और बृहद क्षरण शामिल होते हैं। यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करने वाला मुख्य एजेंट भौतिक या यांत्रिक अवक्षय है। इसमें तापमान परिवर्तन, जमने पिघलने के चक्र, गीले शुष्क चक्र, लवणों के क्रिस्टलीकरण और पशु पौधों की गतिविधियां जैसे कारक इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कायांती चट्टान का एक उदाहरण है, नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कायांती चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो साइनाइट ना। साइनाइट जो है वो कायांती चट्टान का एग्जाम्पल आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सीली भवन प्रक्रिया संबंधित है। सीली भवन प्रक्रिया का संबंध किससे है, तो सीली भवन प्रक्रिया का संबंध किससे होगा, चट्टानों के निर्माण से हो जाएगा ना। सीली भवन प्रक्रिया का संबंध किससे है, तो सीली भवन प्रक्रिया का संबंध किससे हो जाएगा, तब हो जाएगा चट्टानों के निर्माण से है। कहता सीली भवन प्रक्रिया चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असंगठित अवसाद संपीड़न या सिमेटीकरण के माध्यम से ठोस अवसादी चट्टानों में बदल जाते हैं। इनमें अवसादों के बीच रिक्त स्थान कम होते हैं और खनिज पदार्थों द्वारा कण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे एक समय की चट्टान का निर्माण होता है। विघटन, अवक्षय और अपरदन चट्टानों के टूटने और परिवहन से संबंधित क्या है, प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानों के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं ना। आग्नेय चट्टान जो है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं? तो दोनों होते हैं। व्याख्या करता है आग्नेय चट्टान के लिए कथन सी आपका ना सही है, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं। मैग्मा या लावा के ठंडा होने की दर इनकी संरचना निर्धारित करती है। धीमी गति से ठंडा होने पर क्रिस्टल बनते हैं। धीमी ना कहता है जब लावा जो है मैग्मा जो है धीमी गति से ठंडा हुआ तो क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। जबकि तीव्र गति से ना आपका ठंडा होने पर क्या बनता है? तो क्रिस्टल की संरचना बनती है। नेक्स्ट है सलेट किस प्रकार की चट्टान है? सलेट जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? सलेट जो है आपका रूपांतरित यानी कायांतित चट्टान है। कहता है सलेट महीन दाने वाले कायांतित चट्टान है जो सलेटी दरार नामक एक संलग्न को प्रदर्शित करती हैं, जो माइका के छोटे स्प्लेटी क्रिस्टल से चपटा शुरू होती है और क्लोराइड तनाव की दिशा में लंबवत होती हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कहता है प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम आर्गन डेंटिंग हो जाएगा ना। कहता है प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम आर्गन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जब का आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल ना, सेल जब का आग्नेय चट्टान नहीं है। व्याख्या सेल आग्नेय चट्टान नहीं है, यह तलचलती चट्टान है। पेरिडोटाइट, टिग्नाइट और स्कोरिया आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यधिक ताप दबाव कारण होता है। मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से ना आग्नेय चट्टान बनता है। नेक्स्ट है सलेट किसका रूपांतर है ना। सलेट किसका रूपांतर? सलेट जो है वो सेल का रूपांतर है। सलेट किसका रूपांतर है? तो सेल का रूपांतर है। सलेट पर रूपांतरित चट्टान है ना। सलेट पर रूपांतरित चट्टान है। सलेट सेल और मिट्टी से बनती है। लाखों सालों तक धरती के अंदर बहुत ज्यादा दबाव से में रहने और गर्म होने पर क्या बनता है? सलेट बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को क्या करना है? मिलान करना है ना। सूची को अपना सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी ना, सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी आपका पहला का क्या होगा? पहला आपका ए हो जाएगा ना। आपका जो है पहला का क्या हो जाएगा? तो एक आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ग्रेनाइट क्या? तो ग्रेनाइट जो है ये आपका एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है आपका एम्फीबोलाइट हो जाएगा। बेसाल्ट आपका सिस्ट हो जाएगा। ला आपका बलुआ पत्थर क्या है? तो क्वार्जाइट हो जाएगा। और सेल क्या आपका? सलेट बदल जाता है। नेक्स्ट ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं? ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको यांत्रिक वेदरिंग कहते हैं ना, कहते हैं। देखिए व्याख्या की व्याख्या है ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को अवसल्कन या पतन कहा जाता है। यह यांत्रिक अपक्षय का एक रूप है। ग्रेनाइट मोटे एवं मध्यम कण वाले आग्नेय चट्टान हैं जो क्वार्टर और फेल्डस्पार से संबंधित हैं। यह पृथ्वी के पपड़ी की प्लूटोनी चट्टान है जो गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित खनिजों में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? निम्नलिखित जो है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तब का हो जाएगा अवसादी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ना। कहता है खनिज है ये अवसादी चट्टान में क्या होता है? जमा होता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? कहता है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन होगा? तब का मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। व्याख्या के मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा से घिरी हुई है। अटलांटिक महासागर से ये जुड़ी हुई है मैक्सिको खाड़ी। नेक्स्ट पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। पृथ्वी के सतह का कितना भाग जो है वो जल से ढका हुआ है? तो 2/3 हो जाएगा ना। पृथ्वी का 2/3 जो भाग है वो कहाँ से ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है। 71% भाग है वो जल से ढका हुआ है। देखिए व्याख्या करता है पृथ्वी के सतह का 71% भाग जो पानी से ढका हुआ है। इसे लगभग 2/3 माना जा सकता है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 97% हिस्सा महासागर में है। कहता है पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जो पानी कहाँ पाता है? महासागर में पाता है। और पृथ्वी पर मौजूद पानी का 3% हिस्सा क्या है? पीने योग्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो आपका मृत सागर से जुड़ा हुआ नहीं है? तब का होगा फिलिस्तीन। आपका कौन होगा? जो लेबनान ना, लेबनान की सीमा जो है ये आपका जो है मृत सागर से लगा हुआ नहीं है। जबकि जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा किससे लगा हुआ? तो मृत सागर से लगा हुआ है।
व्याख्या करता है कि लेबनान की सीमा मिस्र सागर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जॉर्डन इजराइल की सीमा जो है मिस्र सागर से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। मिस्र सागर की पानी का खारापन लगभग 33.7 है आपका, या 337 ग्राम प्रति लीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे खारे पानी वाले स्थानों में से एक बनाता है। नेक्स्ट सार्गेसो सागर एक हिस्सा है। सार्गेसो सागर किसका हिस्सा है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सार्गेसो सागर किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट वाला है? कहता है वह कौन सा सागर जिसका कोई किनारा नहीं है? तो सार्गेसो सागर का कोई अपना किनारा नहीं है। ऑप्शन का आपका हो जाएगा, तो डी आपका हो जाएगा। देखिए व्याख्या कहता है सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। यह बरमुंडा त्रिभुज द्वीप के पास स्थित है, जिसकी कोई जो है तटरेखा न जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। यह 4 धाराओं द्वारा घिरा हुआ है, जो इसे एक अलग क्षेत्र बनाते हैं। इसकी सीमाएं गल्फ स्ट्रीम, कैनारी, उत्तरी विषुवतीय जलधारा से निर्धारित होती है। इसकी तटरेखा नहीं है। इस सागर में सार्गेसम नामक समुद्री शैवाल बहुत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? कहता है निम्नलिखित में से किस सागर में जो है अधिक लवणता पाया जाता है? तो ऑप्शन कौन सा कहा होगा? तब का मिर्च सागर ना, मिर्च सागर लवणता क्या होता है? तब का अधिक होता है। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागर में जो है लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागर में लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो भूमि हो जाएगा। सागर में लवणता का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो भूमि हो जाएगा। व्याख्या सागरीय जल में लवणता का मुख्य स्रोत भूमि पर मौजूद चट्टानों का अवक्षय है, जिससे नदियों के माध्यम से लवण समुद्र पहुंचते हैं। मिर्च सागर में औसतन लवणता सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक लवणता कहाँ हो जाएगा? तो मिर्च सागर में हो जाएगा। नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसत खरापन है। कहता है कि अरब सागर के पानी का औसत खरापन कितना है? तो 35 पीपीटी हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? तो 35 पीपीटी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वी के कुल भाग ना जो जल से घिरा हुआ, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ? तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 71% भाग पर जल है, जबकि 29% भाग क्या है? तो आपका स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट है सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है ना, किस सागर में सबसे अधिक लवणता पाया जाता है? तब का हो जाएगा लाल सागर हो जाएगा ना। ऑप्शन के अनुसार है लाल सागर की लवणता क्या होता है? तो अधिक पाया जाता है। व्याख्या करता है कि लाल सागर में अधिक खारापन पाया जाता है। लाल सागर की औसत लवणता 36 से 41 पीपीटी यानी प्रति 1000 होता है, जो उच्च वाष्पीकरण, कम वर्षा और सीमित ताजे पानी के अंतर्वाह के कारण होता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन है? विश्व की सबसे गहरी खाई कौन होगा? तो चैलेंजर गर्त हो जाएगा ना। कहता है कि चैलेंजर गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है, यह गर्त मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है। चैलेंजर गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से भी क्या है? अधिक है। चैलेंजर गर्त का नाम ब्रिटिश नौसेना के जहाज HMS चैलेंजर के नाम पर रखा गया है, जिसने 1875 इस गर्त का पता लगाया था। नेक्स्ट पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है ना, पृथ्वी का कितना भाग जो है, ठीक है, पृथ्वी का के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त हुआ है? तो कितना प्राप्त हुआ है? तब का 71%। ऑप्शन यहाँ इसी डी गलती यहाँ पर 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और महासागरीय कट्टा के बीच पाए जाने वाले समुद्री तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है ना? कहता समुद्र के ना समतल भाग को क्या कहते हैं? इसको रसातल मैदान कहते हैं। समुद्र में समतल जो भूभाग से रसातल मैदान कहते हैं। नेक्स्ट संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है ना? कहता है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन होगा? तो ऑप्शन सी होगा आर्कटिक महासागर ना। आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व का क्या सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस महासागर में रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है? कहता है कि रॉक ऑफ पोलिनेशिया जो है ये किस महासागर में? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। रॉक ऑफ पोलिनेशिया किस महासागर में? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन होगा? तो दक्षिण चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो दक्षिण चीन सागर हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? कहता है समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है वर्षा के जल से अधिक खारा होता है। कारण क्या है? तो नदियां भूमि से लवण लाती है। नदियां जो है भूमि से क्या होती है? लवण लाती है और समुद्र में मिला देती है। यही कारण है कि समुद्र जल है वर्षा जल से क्या होता है? तो खारा होता है। नेक्स्ट है आयरिश सागर स्थित है। कहता है आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर कहाँ है? तो ये ब्रिटेन के पश्चिम भाग में स्थित है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन के जो है पश्चिम भाग में स्थित है।
नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का कितना परसेंट भाग सागर से ढका हुआ है ना, पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जो है सागर से ढका हुआ है, तो 71% भाग जो है आपका सागर से ढका हुआ है। नेक्स्ट, जलराशि जो स्पेन और फ्रांस को दोनों को ही कोई सात तटीय क्षेत्र बनाता है ना, कहता है कि इस जलराशि जो स्पेन और फ्रांस को जोड़ता है ना, तो वह बिस्केक की खाड़ी ना, बिस्केक की खाड़ी जो है वो स्पेन को फ्रांस से क्या करता है, तो जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है महासागरीय धाराएं ना, कहता है महासागरीय धारा से बनने प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है, कहता है निम्नलिखित में से कौन एल नीनो का प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है ना, यही क्या है तब का एल नीनो प्रभाव नहीं है ना, एल नीनो प्रभाव क्या नहीं है, तो ये पेरू तट के तापमान को कम कर देता है, ये गलत है, जबकि क्या कहता है तापमान जो है बढ़ा देता है। नेक्स्ट है एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, एल नीनो धारा जो है कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये आपका प्रशांत महासागर ना, एल नीनो धारा जो है कहाँ प्रवाहित होती है, तो एल नीनो धारा जो है ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम क्या है ना, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो एक महासागरीय जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय जलधारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए व्याख्या करता है गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है, यह अटलांटिक महासागर मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के समांतर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसके विपरीत क्यूराइड, हम्बोल्ट, कैनरी धारा क्या ठंडी महासागरीय धारा है, जो क्रमशः उत्तरी प्रशांत, दक्षिण पूर्वी प्रशांत और उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में बहती है। नेक्स्ट है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा क्या कहलाती है ना, कहता है नामीबिया तट के साथ चलने वाली जो ठंडी जलधारा है उसे कहते हैं, उसे हम लोग बेगुला की जलधारा कहते हैं। नेक्स्ट है नामीबिया तट के साथ बहने वाली जलधारा का नाम क्या है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली जलधारा का नाम क्या होगा, बेगुला की जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट बेगुला जलधारा है, बेगुला जलधारा कैसी जलधारा है, तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है ना, बेगुला जलधारा कैसी जलधारा है, तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा है। ये सब आपका बीपीएससी तथा बीएसएससी द्वारा पूछे गए एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।